फ्रेंड्स, दिस शिकायत सिंह, वेलकम स्टडी बाय द सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो आज की वीडियो है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद एंड इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन तक हो चुका है, तो 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द स्वीटेस्ट थिंक दैट एवर ग्रो बिसाइड्स अ वुमन डोर, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ की है ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। टू लूसी की, टू मेलैंकोली की, टू एंटम की, नन ऑफ दिस की। ठीक है, तो ये लाइन है टू लूसी की। राइट आंसर इसका ए है। 77 क्वेश्चन को देखते हैं। इफ सॉलिट्यूड or fear, no pain or grief should be the person whom is Wordsworth referring to। 77 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि एकांत, आर फियर या भय, नो पेन दर्द, आर या ग्रीफ दुख, शुड बी दी पोर्शन तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए। होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, वर्ड्सवर्थ किसकी बात कर रहा है? कोलरिज की, मिल्टन की, सिस्टर ऑफ कोलरिज की, डोरथी ऑफ वर्ड्सवर्थ की। तो ये बात कर रहे हैं डोरथी ऑफ वर्ड्सवर्थ की, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या है? सिस्टर है। एंड ये जो लाइन है आपकी, इफ सॉलिट्यूड और फियर, नो पेन और ग्रीफ शुड बी दी फॉर्चून, तो ये लाइन है टिंटर्न एबी की। आप इसको देख लीजिएगा, मैंने इसको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसमें मैंने इसको पढ़ाया है टिंटर्न एबी को, राइट। 78 क्वेश्चन को देखते हैं। रेसोल्यूशन and independence 1802 was originally called, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 में आया था। वो ओरिजिनली कॉल्ड क्या है, मतलब उसको ओरिजिनली कॉल्ड क्या कहते हैं? लीच गैदरर कहते हैं, लिमिया कहते हैं, डिटर्मिनेशन है, नन ऑफ दीज है। तो ये है फ्रेंड्स लीच गैदरर। ठीक है, मैंने इसको भी पढ़ा दिया है, आप इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने इसको पढ़ाया है। राइट आंसर इसका है लीच गैदरर। 79 क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विथ हिज सिस्टर डोरथी एंड कोलरिज एट अल्फॉक्सटन, बट फॉर द लास्ट 15 years of his life lived first at डो कॉटेज, ग्रॉसमेयर एंड फाइनली ETC। ठीक है, क्या कहे कि वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरथी एंड कोलरिज, वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरथी और कोलरिज के साथ अल्फॉक्सडन में बस गए। बट लेकिन फॉर द लास्ट 15 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एज डावर कॉटेज, ग्रॉसमेयर, लेकिन अपने जीवन के अंतिम 50 वर्षों के लिए डो कॉटेज ग्रॉसमेयर के अंत में एंड फाइनली ETC आदि में रहे। ठीक है, अंत में आदि में रहे। तो इस 4 ऑप्शन में से वो कहाँ रहे ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। तो ड्राइडर माउंट है, यहीं पे थे। ठीक है, यहीं पे कि इन विच पोएम, किस कविता में वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चे को क्या कहते हैं? बेस्ट फिलोसफर, श्रेष्ठ दार्शनिक कहते हैं, माइटी प्रोफेट कहते हैं, यानी पराक्रमी पैगंबर कहते हैं, सीयर बेस्ट कहते हैं, यानी कि दृष्टा धन्य कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में एक बच्चे को ये सब कहा है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस में कहा है। तो राइट आंसर है इसका इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, कंप्लीट टाइटल क्या है इस पोएम का? इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803-1806 के बीच में था। ठीक है, इसका फुल टाइटल भी आप याद रखिएगा। इसके पहले वाली जो वीडियो हो, मैंने इस पोएम का फुल टाइटल इसमें क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसका करेक्ट आंसर है। इसका फुल टाइटल है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, 81 क्वेश्चन को देखते हैं।
Proteus is a Greek sea god who can assume different shapes. The other Greek sea god is Triton, who rises with his conch which he blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth? क्या कह रहे हैं कि प्रोटेस इन ग्रीक सी गॉड, क्या कह रहे हैं कि प्रोटेस क्या है, ग्रीक समुद्री देवता है, हु कैन रिज्यूम डिफरेंट शेप्स, जो विभिन्न आकार ग्रहण कर सकता है, द अदर ग्रीक सी गॉड इन Triton, who rises with his conch which he blows in order to calm the waves, और क्या कह रहे हैं कि जो अन्य ग्रीक समुद्री देवता ट्राइटन है, ठीक है, ट्राइटन है जो अपने शंख के साथ उठते हैं जिसे वह लहरों को शांत करने के लिए फूंकते हैं, ठीक है। तो वेयर डू दिस टू गॉड, ठीक है, वेयर डू दिस टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ इन दो गॉड्स को कहाँ पे देखता है, इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल्स, सॉलिटरी रिपर में नन ऑफ दिस, राइट आंसर ये है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज अ नोबलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर and art critic. He calls himself bogus professor. He translates the native idiom and proverbs into English in order to import a typical local flavor to English. Identify him. यहाँ से देखिए इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद की क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 82 क्वेश्चन से क्या करेंगे, ही इज नोबलिस्ट, वह क्या है, एक नोबलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड आर्ट क्रिटिक है, और वह स्वयं को क्या कह रहे हैं, ही कॉल्स हिमसेल्फ, स्वयं को वो क्या कह रहे हैं, बोगस प्रोफेसर, यानी कि एक फर्जी यानी कि बेकार प्रोफेसर अपने आप को वो बता रहे हैं। ही ट्रांसलेटेड नेटिव इडियम एंड प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश इन ऑर्डर टू, देखिए, इम्पार्ट अ टिपिकल लोकल फ्लेवर टू इंग्लिश, क्या कह रहे हैं कि एक अंग्रेजी को एक विशिष्ट स्थानीय स्वाद प्रदान करने के लिए, यहाँ से, ठीक है, इम्पार्ट अ टिपिकल लोकल फ्लेवर टू इंग्लिश, इंग्लिश को एक विशिष्ट स्थानीय स्वाद प्रदान करने के लिए नेटिव इडियम प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश, क्या कह रहे हैं कि देसी मुहावरों और कहावतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो वो कौन किया, आइडेंटिफाई हिम, उनको पहचाने, ठीक है। वह क्या है, एक नोबलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी है, आर्ट क्रिटिक है, और वह अपने आप को क्या कह रहे हैं, बोगस प्रोफेसर करें, यानी कि फर्जी प्रोफेसर करें, और वह क्या कर रहे हैं कि जो इंग्लिश का विशिष्ट स्थानीय स्वाद प्रदान करने के लिए देसी मुहावरों, नेटिव इडियम प्रोवर्ब्स, मुहावरों और कहावतों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो आइडेंटिफाई हिम, उनको पहचानिए, वो कौन है, इन 4 ऑप्शन से। आर के नारायण है, डिकेंस है, राजा राव है, डॉक्टर आनंद है, तो राइट आंसर इसका डी है। राइट आंसर क्या है, डी। 83 क्वेश्चन को देखते हैं। This novelist was much influenced by the 3 events death of his cousin and classmate Kausalya, suicide of his aunt Devaki, and his own arrest cunning by police for breaking the law during the Jallianwala Bagh massacre. Who is he? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी को मैंने पढ़ाया है, तो मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी आप देख लीजिएगा, और उनके कुछ ऐसे भी मैंने पढ़ाया है, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। मुल्कराज आनंद के नोवेल को भी मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। दिस नोवेलिस्ट, यह उपन्यासकार, वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द 3 इवेंट्स, ठीक है, 3 घटनाओं से बहुत प्रभावित था। यह उपन्यासकार यानी कि मुल्कराज आनंद 3 घटनाओं से बहुत प्रभावित थे। चलिए उनको देखते हैं, वो 3 घटनाएं कौन थी। डेथ ऑफ हिज कजन, जब उनकी कजन की क्या होती है, डेथ हो जाती है, एंड और उनकी जो क्लासमेट कौशल्या रहती है, सुसाइड ऑफ हिज आंट देवकी, और उनकी आंटी जो देवकी रहती हैं वो भी क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। हिज ओन अरेस्ट, कनिंग।
फिर उसके बाद क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड के दौरान जो कानून तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा उनको खुद को गिरफ्तारी, ठीक है, उनकी जो खुद की गिरफ्तारी होती है, हु इज ही, तो वह कौन है, वो है मुल्कराज आनंद। राइट आंसर क्या है, ए है इसका। राइट आंसर क्या है, ए है। दिस नोवेलिस्ट वॉज मच इन्फ्लुएंस, ठीक है, यह उपन्यासकार 3 घटनाओं से बहुत प्रभावित है, यानी कि मुल्कराज आनंद जो है कि 3 घटनाओं से बहुत प्रभावित थे। जब उनकी कजन की डेथ हो जाती है, क्लासमेट कौशल्या की, उनकी चाची जो देवकी है खुद सुसाइड कर लेती हैं, और जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड के दौरान कानून तोड़ने के लिए पुलिस को जो उनको पकड़ती है, ठीक है, तो वो कौन थे, तो वो है मुल्कराज आनंद है। आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको इनको मिल जाएंगे मुल्कराज आनंद, ठीक है। 84 क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल दिस हीरोज एज द अदर मैन एंड वुमेन हु हैड emerged in my novels and short stories were dear to me because they were the reflections of real people I had known during my childhood and youth who said all these heroes, क्या करें कि ये सभी नायक, ठीक है, जो सभी हीरोज हैं, अदर मैन अन्य पुरुष जो है, एंड वुमेन जो अन्य पुरुष और महिलाओं के रूप में, who had emerged in my novel and short story, जो मेरे उपन्यासों और शॉर्ट स्टोरीज वर डियर टू मी, मेरे लिए प्रिय थे, ठीक है, मेरे लिए क्या है, उपन्यासकारों एंड शॉर्ट स्टोरीज मेरे लिए क्या थी, प्रिय थे, बिकॉज, क्योंकि दे वर द रिफ्लेक्शंस ऑफ रियल पीपल, क्योंकि वे उन वास्तविक लोगों के प्रतिबिंब थे, आई हैड नोन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड एंड यूथ, जिन्हें मैं अपने बचपन और युवावस्था के दौरान जानता था। हु सेड, ये कौन कहा, ठीक है, ये कौन कहा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका राइट आंसर है सी। आनंद इज प्रेफरेंस ऑफ टू लिव्स इन अ वुड। राइट आंसर क्या है इसका, सी है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। 85 क्वेश्चन को देखते हैं। यस, आनंद वॉज अवॉर्डेड अ सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन एसे ऑन, राइट आंसर इसका ए है, डेविड ह्यूम, ठीक है। आनंद को, तब मुल्कराज आनंद को एक निबंध लिखने के लिए सिल्वर वेडिंग फंड छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। तो किससे, किस निबंध के लिए किया गया था, डेविड ह्यूम के लिए किया गया था। किसको, मुल्कराज आनंद को किससे अवार्डेड किया गया था, सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप, ठीक है, और कौन से ऐसे लिखे हैं, डेविड ह्यूम को। यस, 86 को देखते हैं। ही मीट अ गर्ल, फेल इन लव विद हर एंड गट इंस्पिरेशन for writing reminiscence modeled on, yes, and ये है रूसेंस कन्फेशंस। द वर्क वॉज entitled 7 Acres of Man, the girl referred here is। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि he meet a girl, वह एक लड़की से मिले, fell in love with her, और उनके साथ क्या हो गया, प्यार में उनके पड़ गए, एंड गट, तुमसे प्यार उनको हो गया, गट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि वह एक लड़की से मिली, ठीक है, और उनको वो प्यार में पड़ गए, यानी कि उनसे उनको प्यार हो गया, और रूसों के बयानों पर आधारित यादों को लिखने की प्रेरणा मिलती है, तो वो लड़की कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है, जिसपे कि किसको लिखने की, रूसों के बयानों पर आधारित, रूसों के बयानों पर आधारित उनकी यादों को लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो द गर्ल रेफर हैरिस, तो इसमें से कौन है वो, तो राइट आंसर इसका सी है, सी इसका राइट आंसर है, आयरीन है। 87 क्वेश्चन को देखते हैं। विच नॉवेल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस एंड की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एंड रहेगा, महात्मा गांधी। 87, आनंद ने जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी से प्रभाव में कौन सा उपन्यास लिखा,
इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि विच नोवेल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी। जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी से यानी कि इन्फ्लुएंस प्रभावित होकर के वो कौन से उपन्यास लिखे थे। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है, तो ये था ए, आंसर 1935। ठीक है। 88 को देखते हैं, हु एडिटेड इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य का संपादक किसने किया था? राजा राव ने। डी इसका राइट आंसर है, मुल्क राज आनंद ने किया था। 89 क्वेश्चन को देखते हैं, डॉक्टर आनंद एडिटेड एन आर्ट मैगजीन इंटाइटल्ड, ये इसका राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इसका राइट है। इट वॉज गांधीज यंग इंडिया द फेमस मैगजीन दैट बिकम इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग अ नोवेल नेम्ड, क्या कह रहे हैं कि इट वॉज गांधीज, ठीक है, यह गांधी की यंग इंडिया थी, यह गांधी जी की क्या थी? यंग इंडिया नामक पत्रिका जो उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा था? अनटचेबल था। राइट आंसर इसका डी है। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। अब यहाँ से चलिए ग्रामर के क्वेश्चंस को देखते हैं हम। यहाँ से फ्रेंड्स ग्रामर के क्वेश्चन से, ये देखिए पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। तो इसको देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट क्या है। देखते हैं, जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, तो इन 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानिए टेंस क्या है। ये टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज के साथ क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यस, यहाँ पे वॉज बीइंग तो दिया है, ठीक है, वॉज, यस, ये भी गलत है। तो यहाँ पे वॉज रहेगा। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वॉज रहेगा, वॉज बीइंग फोर्स्ड, यानी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्राउड, यहाँ पे वॉज रहेगा। आप फिर से सुनेंगे, यहाँ पे वॉज रहेगा, द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय जैक। ठीक है, यहाँ पे वॉज रहेगा, मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में। 92 को देखते हैं, चूज द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है उसको बताना है। चलिए देखते हैं, रिसर्चर नोटेड एज इंक्रीज इन बैक्टीरिया, यस। सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड को देखते हैं, हमको बनाना क्या है? हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पैसिव वॉइस का क्वेश्चन नहीं दिया है, ओनली 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो उसमें सबसे पहले आप वही पहचानिएगा, वर्ब को पहचानिएगा, इसमें थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को पहचानिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहचानिएगा, बाई को पहचानिएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। सी आपका क्या है? करेक्ट है। 1 सेकेंड, डी भी हो जा रहा है, सी इसका करेक्ट है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 93 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रेफर्स टू अ कंप्लीट एक्शन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? कंप्लीट एक्शन, ये सेंटेंस में मिस्टेक है। 94 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रेफर टू कंप्लीट एक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यस। इसका जो ये है ना, ये ऊपर वाला जो इसका क्वेश्चन है, ये अलग हो गया है, इसका ये टाइपिंग अलग मिस्टेक हो गई है।
95 को देखते हैं, आई हैव रीड मोस्ट डिकेंस नॉवेल्स। इसमें क्या है, अब इसमें देखिए ये टेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई हैव यहाँ पे दिया है, तो हैव यहाँ पे हैव दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव हैज होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए आपका करेक्ट है। 96 को देखते हैं, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखिए हैव बीन दिया है, तो हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, यहाँ पे सिंस लगा है, वर्ब में आईएनजी लगा है। तो राइट आंसर आपका क्या है, डी है। राइट आंसर आपका क्या है, डी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखिए एरर के पार्ट स्टार्ट होते हैं। 97 क्वेश्चन को देखिए, किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। 97 है, तो यहाँ पे देखिए हिज कार इज है, ठीक है। ये मोर बिगर देन है, तो यहाँ पे ये देन को देख रहे हैं, यहाँ पे बिगर देन दिया है, तो ये कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में है। किस पार्ट में, बी पार्ट में। ये मोर नहीं रहेगा, बिगर देन रहेगा, ठीक है। 98 को देखते हैं, इफ यू लुक ऑफ टी इन अ कुक बुक यू मे फाइंड लिटिल इंस्ट्रक्शंस, बी है डेट गिव यू नो हेल्प, सी है नो सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सी है नो एरर है, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि किस पार्ट में एरर आपको दिखाई दे रहा है। इफ यू लुक ऑफ टी इन अ गूगल बुक, ठीक है, यू मे फाइंड अ लिटिल की जगह फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया जाएगा, अ फ्यू का प्रयोग होगा, क्योंकि अ फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में प्यूरल जो काउंटेबल नाउन होता है आपका, जो प्यूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। अगर वहीं पे अ लिटिल की बात करें तो कुछ के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। अ फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में क्या होता है, प्यूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अ फ्यू का प्रयोग, अ लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फ्यू होगा, अ लिटिल की जगह अ फ्यू होगा, यानी आपको बी में एरर है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। 99 क्वेश्चन को देखते हैं, विच डू यू प्रेफर मोर मीट आर फिश, नो एरर। किस पार्ट में एरर है, आइए देखते हैं। यस, विच डू यू प्रेफर, यहाँ पे देख रहे हैं ना मोर, तो यहाँ पे मोर का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे मोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रेफर का जो प्रयोग है वो क्या है, वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो यहाँ पे प्रेफर है, तो यहाँ पे मोर का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, सी पार्ट में आपकी एरर है। 100 को देखते हैं, द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट, नो एरर, ठीक है। यहाँ पे जो सी दिया है, मच ऑफ द सी दिया है, यहाँ पे मेनी अदर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मच ऑफ द की जगह किसका प्रयोग होगा, मेनी अदर का प्रयोग किया जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपकी डिमांड होगी आप मैसेज जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।